प्रस्तावना सूरजगढ़ एक छोटा सा गांव था जो हरियाली, खेतों और सादगी से भरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती थे, पर संसाधनों की कमी थी। इसी गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी में रहते थे मधु, उसका पति राजू और उनका 5 साल का बेटा चिंटू। राजू गांव के खेतों में मजदूरी करता था और मधु आसपास के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। झोपड़ी की हालत, उनका घर कहने को तो झोपड़ी था। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और दरवाजे पर एक पुरानी चादर टंगी हुई थी। मधु ने कई बार कहा था, राजू, बरसात आने वाली है, छत टपकने लगी है, कुछ तो कर लो। राजू हर बार यही कहता, काम का पैसा आने दो मधु, फिर छत ठीक करवाएंगे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। मानसून दस्तक दे चुका था। पहली बारिश एक शाम जब राजू खेत से लौटा, आसमान बादलों से ढका था। ठंडी हवाओं के साथ बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। मां, पानी, मैं भीगने जाऊं क्या? मधु मुस्कुराई। नहीं बेटा, अभी नहीं, पहले खाना खा लो। रात को जैसे ही बारिश तेज हुई, छत से पानी टपकने लगा। मधु ने बाल्टियां और बर्तन रख दिए। चिंटू को एक कोने में लेकर सुलाया, जहां जमीन कुछ सूखी थी। राजू दीवार के सहारे बैठा था। मन में चिंता के बादल थे। कब तक ऐसे जिएंगे? उसने खुद से पूछा। तूफानी रात अगले दिन। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तीसरी रात थी और तेज हवाएं चलने लगी थी। छत पर टीन की चादरें फड़फड़ा रही थीं, दीवारें गीली होकर फटने लगी थी। रात के करीब 2 बजे एक तेज आवाज आई, धड़ाम। छत का एक हिस्सा गिर गया। पानी पूरे घर में भर गया। चिंटू डर से चिल्ला पड़ा। मधु उसे गोदी में लेकर दौड़ पड़ी। राजू ने जरूरी सामान उठाया, एक थैला जिसमें कुछ पैसे, एक सूती चादर और एक दिया था। झोपड़ी अब रहने लायक नहीं बची थी। तीनों भीगते हुए बाहर खड़े थे। उनके पास कोई सहारा नहीं था, न जगह न सुरक्षा। शरण और सहारा गांव के बाहर एक मंदिर था, जिसके बरामदे में कई लोग पहले से शरण लिए हुए थे। राजू अपने परिवार को लेकर वहीं पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, आओ बेटा, मंदिर सबका है, भीग गए हो, यहां रात बिता लो। मधु ने चिंटू को सूखे कपड़े पहनाए जो उसने थैले में रखे थे। दिए की रोशनी में चिंटू धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह की चुनौती सुबह हुई तो सूरज निकल आया, पर उनके जीवन का अंधेरा कम नहीं हुआ था। राजू और मधु झोपड़ी की हालत देखने पहुंचे। छत पूरी तरह ढह चुकी थी। दीवारें गिरी हुई थीं और सब कुछ कीचड़ में दब चुका था। मधु फूट फूट कर रो पड़ी। हम कहां जाएंगे राजू? अब हमारा कुछ भी नहीं बचा। राजू का चेहरा भीग चुका था, न सिर्फ बारिश से बल्कि अपनी बेबसी से। गांव का साथ, लेकिन गांव वाले केवल दर्शक नहीं थे। बगल में रहने वाले शिवराम काका, जिनसे राजू अक्सर काम मांगता था, बोले, राजू, तू हमेशा सबकी मदद करता है, अब वक्त है कि हम तेरे साथ खड़े हों। कुछ ही घंटों में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने टीन की चादर, किसी ने पुराने कपड़े और खाने का सामान। गांव की पंचायत ने पास के एक सामुदायिक शेड में राजू के परिवार को अस्थायी जगह दे दी। राजू का संकल्प इस हादसे ने राजू को भीतर तक झकझोर दिया। उसने तय कर लिया, अब मैं सिर्फ जीने के लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए काम करूंगा। उसने खेतों में ज्यादा समय देना शुरू किया। मजदूरी के अलावा मनरेगा में भी काम लिया। मधु ने भी महिला समूह में जुड़कर अचार पापड़ बनाना शुरू कर दिया। चिंटू को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया और हर रात उसे पढ़ाना राजू की जिम्मेदारी बन गई। नया घर, नई उम्मीद, 4 महीने की कठिन मेहनत और गांव वालों की मदद से राजू ने एक ईंट और सीमेंट का छोटा लेकिन मजबूत घर बनवाया। इस बार छत टीन की नहीं थी और दीवारें पक्की थीं। दरवाजे की जगह लकड़ी का मजबूत फ्रेम था और अंदर एक कोना चिंटू के लिए पढ़ाई का बना था। घर बनकर तैयार हुआ तो पूरे गांव ने मिलकर गृह प्रवेश किया। मधु ने आंसू सीते हुए कहा, यह सिर्फ घर नहीं, हमारे सपनों की नींव है। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, आज की छोटी लापरवाही कल की बड़ी मुसीबत बन सकती है। कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। समाज का साथ और मेहनत दोनों मिल जाए तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। एक मजबूत घर से ज्यादा जरूरी है एकजुट परिवार और आत्मनिर्भरता।
अंतिम विचार, बारिश में टूटी झोपड़ी।